डॉक्टर सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, बहुत बड़ा वाक़या है यकीनन, और पाकिस्तान की नेबरहुड में हो गया, ईरान में ये वाक़या हो गया। पहले जब शाम में इसराइल ने ईरानी कॉन्सुलेट पे अटैक किया था तो वहाँ फिर ईरान ने रिटेलिएट किया। अभी तो एक मेहमान था, एक मेहमान मारा गया उनका, प्लस ईरान की जो सॉवरेंटी है उसकी खिलाफ वर्जी की गई, खुद मुख्तारी पे हमला किया गया। आप क्या देखते हैं, क्या होगा इसका असर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह ये है कि ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है कि आप किसी को इस तरीके से असैसिनेट करो और शहीद करो, और वो भी अगर आप मुझसे पूछे तो अगर मेरे घर में कोई मेहमान आता है और आप कोई और आके उसको असैसिनेट करता है जस्ट बिकॉज की ख़ानदानी दुश्मनी थी, तो फिर मैं तो उस दुश्मनी में बराबर का कूद पड़ूंगा, क्योंकि हम लोगों का तो ये कल्चर है जी जी कि जब मेरे घर मेहमान है उसके ऊपर अटैक करना मेरे ऊपर अटैक करने के बराबर है, तो मैं तो उसके ऊपर नहीं रोकता। और आपने देखा है ये बहुत सारे लोग इस लिहाज से करते होते। तो अब देखने ये कि ईरान इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करता है, क्या करेगा। लेकिन देखें, जो असल प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है कि एक जो बज़ाहिर या जो ताकतवर मुल्क है वो अपनी चीज़ों को बुलडोज कर रहा है, और उसके साथ साथ वो जितने भी यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस हैं, जिसमें अभी रिसेंटली ये भी कह दिया गया है कि जो जो क्या कह सकते हैं, जो इजराइल के बारे में जो उन लोगों ने कहा कि ये गलत है, सब कुछ है, आलमी अदालत बराए इंसाफ ICJ ने बाकायदा एक रूलिंग दी है इसराइल के खिलाफ। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीज़ों के बावजूद अमेरिका जो है, जस्ट बिकॉज वो ताकतवर है, वो उनको सपोर्ट भी कर रहा है और उनको कहता है कि हम डिफेंड भी करेंगे, और उनके लिए जितने भी रेजोल्यूशन है उनको भी वो किसी खाते में नहीं ला रहा। तो यहाँ इस किस्म के सिचुएशन में आई डोंट नो कि ईरान कैसे रिटेलिएट करेगा, क्या करेगा। और अगर ईरान करेगा, US आगे से रिटेलिएट करेगा, तो US के मुकाबले में कहीं कोई चाइना या लेट्स से रशिया वो कुछ ना करे, बाकी लोग कुछ ना करे, आई डोंट नो। लेकिन इट कैन बी अ फ्लैश पॉइंट फॉर द नेक्स्ट वॉर। ठीक है, ये याद रखिए, हिस्ट्री में मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मेरे ख्याल में World War II था, उसमें फर्डिनेंड जो था वो World War I में, यही सैरागोवो में जो आजकल बोस्निया हर्जेगोविना में है, यहाँ पे फर्डिनेंड प्रिंस को मर्डर किया गया, और फिर ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी। वो उसके बाद फॉरेन वर्ल्ड वॉर उसने इग्नाइट कर दिया। वो सारी चीजें स्प्रेड होते होते वर्ल्ड वॉर की तरफ चली गई। तो इट कुड बी अ ट्रिगर पॉइंट। ठीक है, लेकिन इसके जो पीछे अगर मैं थोड़ा सा पॉइंट से हट के मैं कहूँगा, देखिए, ये जो नाजायज चीजें हैं ना, ये जो ताकत का गलत इस्तेमाल है ना, ये बहुत सारे लोग करते हैं। ये अगर आप देखें तो ये इंडिया भी कर रहा है ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और रिसेंटली हम ये देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में भी इस तरीके से चीज़ें हो रही है। जो गवर्नमेंट जिस तरीके से कर रही है, जिस तरीके से लोगों को उठा रही है, जिस तरीके से कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।